अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टरों की आपने बड़ी बड़ी वारदातें और कारनामे सुने होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, पिम्स हॉस्पिटल वालों की वारदात, वो जनाब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जनाब फेफड़ों की मरीजा आबदा परवीन आजाद कश्मीर की रहायशी, वो इलाज के लिए जाती है पिम्स हॉस्पिटल। वहां पे पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट जो लंग्स की बीमारियां डील करता है, वहां पे इसको रेफर कर दिया जाता है। 10 दिसंबर को ये एडमिट होती है और 16 दिसंबर को इसकी जो है लंग्स की फेफड़ों की बायोप्सी होती है। लेकिन उसके चंद ही घंटों बाद इस खातून का इंतकाल हो जाता है अचानक। उसकी जो सैंपल होता है लंग्स का, वो जनाब प्राइवेट लेबॉर्ट्री को भेजा जाता है उसके एनालिसिस के लिए। लेकिन 15 से 20 दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है तो इंकशाफ होता है कि जनाब डॉक्टर्स ने लंग्स के सैंपल की बजाय जिगर का सैंपल ले लिया है, जिसकी वजह से उस खातून का इंतकाल भी हो गया। अब आप अंदाजा कर लें, डॉक्टर भी पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है और डॉक्टर भी फेफड़ों के हैं जनाब, वो फेफड़ों की बजाय जिगर में कैसे घुस गए जनाब, उधर काट कूट उन्हें शुरू कर दी हुई है। पता नहीं अनक्वालिफाइड थे, टून थे, या जाली डॉक्टर पिम्स ने भर्ती करने शुरू कर दिए। जो भी है, कितना बड़ा लम्हा फिक्री है इसके ऊपर। ऑल दो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी हुई है, लेकिन वो क्या होगा, इंक्वायरी होगी, उसके बाद कहेंगे जनाब ह्यूमन एरर या गफलत हो गई, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। लेकिन होना तो ये चाहिए कि किसी मुहज्जम कोई मुल्क होता है, ये डॉक्टर ना सिर्फ पूरी जिंदगी के लिए बैन होते प्रैक्टिस पे, बल्कि ये जेल भी जाते। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ये जनाब दोबारा अपने ओहदों पर काम करते रहेंगे और किसी और की जान जब तक नहीं लेंगे तब तक जनाब फिर मामला दब भी जाएगा। वसीम कुंबो को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।